कंटिन्यूटी में नो डाउट। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो अब आ जाते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी पे या डेरिवेटिव। डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव एक ही बात है। हम डेरिवेटिव बोलते हैं या हम डिफरेंशिएट बोलते हैं, करते तो दोनों में सेम चीज ही है आपके पास में। सो डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में? हम क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसको डिवाइड कर देते हो और उस छोटे पार्ट के रिस्पेक्ट में आप उसको जो है वो डिफरेंशिएट करोगे। मतलब आप देखोगे उसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, तो हम कहेंगे हमारे पास में कि हम फंक्शन को डेरिवेट करें। पर जब हम बोल रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब उसके डिफरेंशिएट होने की, उसके डेरिवेट होने की टेंडेंसी की बात है। ठीक है, किसकी बात हो रही है भाई? उसके डेरिवेट होने की और उसके डिफरेंशिएट होने की टेंडेंसी की बात हो रही है आपके पास में। तो किसी भी फंक्शन को, कैसा फंक्शन? एक रियल वैल्यू फंक्शन। रियल फंक्शन is differentiable और डेरिवेटिव। डेरिवेट करना, डिफरेंशिएट करना आसान है, पर ये चेक करना थोड़ा सा ट्रिकी है आपके पास में। किसी भी पॉइंट पे, एट अ पॉइंट सी इन अ डोमेन, जब भी हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा है तो फंक्शंस आपके पास में डिफाइंड होते हैं अपनी डोमेन पे, अपनी रेंज पे। तो किसी भी पॉइंट सी पे चेक कर रहे हैं, पर कहाँ? जहाँ उसकी वो सी जो है वो उसके डोमेन में लाई कर रहा है। सी कहाँ लाई कर रहा है आपके पास में? जहाँ वो उसके डोमेन में लाई कर रहा है आपके पास में। तो अब हम कहेंगे हमारे पास में क्या करेंगे जब हमें चेक करना है, हम देखेंगे उसका लेफ्ट एंड राइट हैंड, जैसे लिमिट में किया था हमने, ऐसे ही देखेंगे कि इसका लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी एग्जिस्ट करता है या नहीं। डेरिवेटिव एट सी एग्जिस्ट और नॉट। समझ में आई बात? क्या चेक करेंगे कि भाई कोई भी एक पॉइंट सी पे एक पर्टिकुलर डोमेन में आपके पास में उस फंक्शन का लेफ्ट और राइट हैंड आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अभी आपके पास में जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स कि वो यूनिक और फाइनाइट। समझ में आ रही बात कि इसमें इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में? यूनिक एंड फाइनाइट है। मतलब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है डेरिवेटिव को कैसे ड्रॉ करते हैं। हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी। क्या चेक करेंगे? दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ सी। आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है फंक्शन के, तो हम कहेंगे भाई हमारा फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव है। क्या है आपके पास में? डेरिवेटिव है। कैसे निकालेंगे भाई हमारे पास में? जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो, LHD, डोंट राइट LHL, इट्स नॉट लिमिट, इट्स LHD। कि हम क्या निकाल रहे हैं? हम क्या निकाल रहे हैं भाई? हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और किस पे निकाल रहे हैं? एट सी। LHL निकाल रहे हैं हम किस पे? एट सी। मतलब लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि लेफ्ट हैंड है तो आगे आपके पास में माइनस, लेफ्ट हैंड है तो क्या आ गया आपके पास में? माइनस आपके पास में। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करेंगे यहाँ पे, क्या होगा? fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। fx माइनस fc अपॉन x माइनस c आपके पास में। क्या करते हैं आपके पास में? लिमिट को जो है वो हम h टेंड्स टू 0 करेंगे जब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल में करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर ये माइनस हटा भी दो कोई भी नंबर कटाएगा नहीं, क्योंकि हमने जो है वो h पुट कर दिया आपके पास में। सो इट्स योर विश, हटा दोगे तो भी कोई इशू नहीं है आपके पास। ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी f, क्या था? fx माइनस fc। अब क्या हो जाएगा आपके पास? c माइनस माइनस fc अपॉन में क्या आएगा? माइनस सी, सी से सी कट जाएगा तो क्या बच गया? डायरेक्ट लिख सकते हैं हम माइनस एच। क्या लिख सकते हैं? माइनस एच। और ये क्या होगा? दिस
will be the left hand derivative of c. क्या होगा ये आपके पास में? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ c. तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा आपके पास में? प्लस आ जाएगा आपके पास में जब आप RHD निकालोगे. RHD क्या हो जाएगा? दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx प्लस fc अपॉन x प्लस. हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. यही चाहिए तुम्हारा कि तुम देखो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा. पेपर में प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग जब लिखते हो तो तुम खुद से गो थ्रू नहीं जाते हो कि भाई मैं सही लिख रहा हूँ या नहीं. बगल वाले का देखो, अभी यार उसने प्लस किया है तो मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ. इसीलिए ऐसे मुक्की पूछती हूँ पक्का ठीक है. समझ जाएगा जब पूछ रही हूँ पक्का ठीक है. दीदी फॉर्मूला चेक कर रही है कि भाई मैं फॉर्मूला सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ. क्या हो जाएगा बताओ? फिर नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0. बोलो बोलो जल्दी बोलो. f c प्लस h माइनस fc मतलब डायरेक्ट क्या आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा h. एंड व्हाट इज दिस? राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x. समझ में आ रही है बात? अगर आपके पास में ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक कॉमन वैल्यू रख रहे हैं, मतलब ये दोनों के दोनों हमारे पास में इक्वल आ रहे हैं. कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं. तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है? डेरिवेटेबल है एट c. क्या है फंक्शन आपके पास में? फंक्शन इज डेरिवेटेबल एट c. समझ में आ गई बात? पक्का? जैसे क्वेश्चन से करते हैं. बताना है मुझे स्टेप, ठीक है? फटाफट स्टेप बताएगा तो ये भी हो जाएगा कि मुझे कितना आ रहा है. अभी तो सिर्फ क्वेश्चन नोट कर लेना, घर पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. यस और नो? या पूरा अभी सॉल्व करेगा? एक काम करना, पर क्लास के बाद सॉल्व कर लेना. यहीं पे बैठ के सॉल्व कर लेना, पर क्लास के बाद. एक बार और देख लो क्या करना है. जब LHD निकाल रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन सेम रहेगा आपके पास में. दिस इज fx माइनस fc अपॉन x माइनस c आपके पास में. फिर क्या होता है? हम लिमिट को जीरो बनाते हैं, नॉन जीरो को. तो हम क्या करते हैं आपके पास में कि हम x को 1 माइनस h पुट करेंगे, जिससे आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h. लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h क्या होगा? fx x स्क्वायर था आपके पास, तो आप x ये पे पुट कर रहे हो 1 माइनस h, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1 मतलब x ये पे 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर इज 1, सो आई टोटली राइट इट 1 इज. तो आगे आपके पास में अपॉन माइनस h. सिंपलीफाई करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको a माइनस भी होल स्क्वायर लगाओ तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h. यहाँ तक कोई डाउट है? अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हो तो 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा आपके पास में. दैट इज नॉट डिफाइंड. तो हम 0 बाय 0 नहीं ले सकते, मतलब हम डायरेक्टली h को 0 पुट नहीं कर सकते. तो पहले हम इसको जो है वो सिंपलीफाई करेंगे. तो जब आप इसको सिंपलीफाई करते हो, दिस बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस 1 कट गया आपके पास. दिस बिकम्स h कॉमन ले लो. दिस विल बी h minus 2 होल अपॉन माइनस h. यस और नो? ये आ गया आपके पास में. अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करती हूँ तो h से h कट गया, माइनस साइन ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 2. अब आप पुट करो h इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब हमारे पास 0 से बाय 0 फॉर्म नहीं होने वाली. सिंपलीफाई हो गया आपके पास में. आंसर आ गया क्या? मतलब आपका क्या आया है आपके पास में? LHD आपके पास में अब क्या था? ये 1. f dash 1 is 2. अब हमें क्या चेक करना है भाई? हमें सेम चीज RHD के लिए चेक करनी है. सेम चीज क्या करनी है? RHD के लिए चेक करनी है. राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करनी है. डायरेक्टली कर रही हूँ मैं. ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0. इसको नहीं लाया उसको, वो गया हुआ है. कब? वो चला रहा है उसको पास करके.
उनकी जो नानी है ना उनकी डेथ हो गई, उनकी सगी नानी थी। कोई भी हो यार, रिलेशन तो रिलेशन होता है, इसीलिए तो आप वापसी कब आएगा? कल बोला था ट्रेन से 11 बजे का मत रखा था, वो टूट जाएगा, इसीलिए बेंड हो जाते हैं, तो तुम लोग बैठते नहीं हो कि बेंड हो। स्टार्ट कर दो, एक एक क्वेश्चन करके दिखाओ। तो आपने h टेंड्स टू 0 किया, क्या करेंगे? f 1 plus h minus f1 upon what? 1 plus h minus, सीधा h आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो करेंगे हम कर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 minus h का स्क्वायर minus y plus upon h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा? 1 plus h का स्क्वायर plus 2h minus 1 upon h, कर दिया आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया, 1 plus h plus 2 upon h, यही आएगा, कोई डाउट? h से h कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 h plus 2, अब पुट करोगे क्या आएगा? ये क्या आ गया? r एवरेज। These are the steps to be written in CBSE paper. एक स्टेप खाया मतलब तुमने अपना नंबर खुद खा लिया, टीचर ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं करी बेटा, तुमने अपनी आंसर कॉपी के साथ धोखाधड़ी करी। एंड लास्ट में लिखेंगे फिर एज, लास्ट में क्या लिखोगे? एज L f dash 1 is equals to R f dash 1, therefore derivative exists at x equals to, ये भी आधे नंबर की लाइन है। मतलब पहला वाला जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है वो वाला बोल रहा है ना, वो भी लिखना होगा ना फिर इसमें कि पुटिंग x और h टेंड्स टू 0, नहीं वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, दिस इज 12th, पर ये मैंडेटरी स्टेप्स, वो लिखना चाहे वो तेरी इच्छा है, कटेंगे नहीं नंबर, यहाँ बोल रहा है ना जहाँ पे आपके पास में इस स्टेप, इससे पहले वाले स्टेप पे कि पुटिंग x इक्वल्स टू 1 plus h, हाँ वो लिखना है लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में, नंबर नहीं कटेंगे, पर अगर नहीं लिखेगा तो भी नहीं कटेंगे, 12th है ये, वो तो 11th में था, 11th की मार्किंग रूल अलग है, 12th की अपनी अलग है। अब क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है कि आपको प्रूव करना है, ऐसे प्रूव आया तब भी नहीं करना है, प्रूव दैट fx equals to mod x is not differentiable, अब डिफरेंशिएट की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है नॉट डिफरेंशिएट एट x equals to 0, हमें प्रूव करना है कि ये नॉन डिफरेंशिएबल है आपके पास, तब भी सेम चीज करनी है, बताओ कैसे करेंगे? हाँ हाँ बोलो LHD, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे लिमिट, आप LHD की जगह ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आपके पास क्योंकि ये LHD का ही सिंबल है आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ c, ठीक है? क्या लिखो? लिमिट x टेंड्स टू 0, जोर से बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस, ब्रैकेट में आएगा f 0 माइनस f 0, गलत नहीं कर रहा, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, क्यों f0 नहीं लिखा है? बिकॉज f0 नहीं करते हम क्या करते हैं? h वाला पुट करते हैं फंक्शन, अगर तू पहले ही f0 कर देगा तो 0 वाली वैल्यू आ जाएगी ना, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट जोर से बोल, 0 माइनस h माइनस 0 माइनस f0,
मतलब माइनस एच, यही आएगा। नेक्स्ट पुट नहीं किया ना अभी, तो अब पुट कर रहा है ना। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या लिखूं? मॉड मतलब माइनस एच, क्या हो जाएगा? एच अपॉन माइनस एच, मॉड है भाई। फिर तो आपका जो है वो डेरिवेटिव एट जीरो क्या आ गया? माइनस वन। अब निकालेंगे क्या? राइट हैंड बोलो, क्या लिखूं? लिमिट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो एच। वेरी गुड। यस, मॉडुलस एच माइनस जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इट इज आर एक्स। क्या है? एज एल एफ डेस जीरो is not equals to r f dash zero. Therefore, fx is not differentiable at x equals to। अगर यही चीज अगर डिफरेंशिएबल है तो आप लिखोगे as this equals to this, therefore it is differentiable at x equals to zero। समझ में आ रही है बात? पक्का वाली? हाँ या ना? नोट करो क्या दिया हुआ है आपको। आपको दिया हुआ है कि एक फंक्शन है fx जिसके ब्रेकिंग लिमिट्स हमारे पास दे दी है 1, 2 एंड 0। तीन ब्रेकिंग लिमिट्स है जिसमें से हमें चेक करना है किस पे? हमें 1 पे और 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? 1 एंड 2 पे चेक करना है आपके पास में। तो सबसे पहले हम 1 पे चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 1। अब एट x इक्वल्स टू 1 जब आप चेक करोगे तो अगेन जैसे हम कंटिन्यूटी में चेक करते थे कि कौन सा फंक्शन आपके लेफ्ट में आना चाहिए और कौन सा राइट में आना चाहिए, सेम चीज रहेगी आपके पास में। क्या आएगा? LHG जब आप निकाल रहे हो उसका दैट इज L F डैश 1 आप निकाल, तो कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पे? ये होगा x टेंड्स टू 1 माइनस माइनस, फिर बता रहे हैं सिर्फ आपके पास में नोटेशन वाला माइनस है, इट्स नॉट दैट लिटरल माइनस आपके पास में, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? इसको डायरेक्टली मैं चेंज करके लिख सकती हूँ क्या? लिमिट h टेंड्स टू क्या किया हमने यहाँ? हमने पुट किया है पुट x इक्वल्स टू, आप बोल रहे ना लिखना है 1 माइनस h, ये लिखना होगा आपके पास में 1 माइनस h। तो जब आप x को देखोगे कि x आपके पास में 1 है, आपने x को लिखा 1 माइनस h, 1 1 के जाके कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया h टेंड्स टू 0। आपके पास क्या आ गया? h टेंड्स टू 0 आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन वैलिड करेगा आपके पास? LHD मतलब 1 से थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट नेबरहुड। कौन सा? लेफ्ट नेबरहुड। तो x की वैल्यू जहाँ लेस देन 1 है, फर्स्ट फंक्शन में आपके पास 5x माइनस 4 पे x की वैल्यू क्या है आपके पास में? लेस देन 1 है। यस और नो? तो हम क्या प्रूव करेंगे? हमारे पास में ये आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या होगा? 5x माइनस 4। क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4 मतलब 1 माइनस h। क्या हो जाएगा? 1 माइनस h एंड माइनस उसके साथ क्या आएगा? माइनस माइनस ऑफ f, क्या आएगा? c क्या आएगा? अपॉन जोर से बोल
माइनस एच, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप जब फंक्शन में 1 माइनस एच तो 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4, और फंक्शन में जब आप 1 पुट करते हो तो ये आएगा 5 माइनस 1 माइनस एच, सो दिस बिकम्स व्हाट, तो ये क्या बन जाता है आपके पास में, ये बन जाता है 5 1 5 माइनस 5h माइनस 4, 5 माइनस 4 इज 1, दिस बिकम्स माइनस 1 अपॉन माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा माइनस 5h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कटा, h से h कट गया तो आंसर आ गया 5। यही आ रहा है तुक्का वाली। r करते हैं r f dash 1, r f dash 1 में कौन सा फंक्शन आएगा आपके पास में, सेकंड वाला आ जाएगा हमारे पास में, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 3x x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f, बोलो 1 प्लस h h, this becomes limit h tends to 0, फंक्शन में पुट कर देते हैं वैल्यू 4 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस h नेक्स्ट 1, ये हो जाएगा 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस अपॉन h, इसको सिंपलीफाई करके क्या आ रहा है 9h अपॉन h आ रहा है, 9h अपॉन h, ऐसे कैसे पॉसिबल है, हाँ 4 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 माइनस 3h, ये रहेगा 4 प्लस 4h स्क्वायर 4 प्लस 8 8h माइनस 3 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 3 हो गया माइनस 5h एंड 4 माइनस 3 इज 1, तो आपके पास यहाँ आएगा सिंप्लीफाई करके 4h स्क्वायर माइनस 5h प्लस 1, और ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन h, तो ये दोनों कट गए, h कॉमन ले लोगे, ये आ जाएगा 4h माइनस 5 अपॉन h, h से h कट गया, फिर h को 0 पुट करोगे, ये टर्म 0 हो गया, हाँ या ना, माइनस 5 भी आएगा प्लस 5 आएगा, प्लस 8h माइनस 3h है ना, so answer is 5, that is equals to left hand derivative of 1, मतलब function is differentiable at 1, देखो पहले अब 2 का चेक करें, नहीं करना, कहते अब तो मुझे विश्वास है मैं स्टेप में गलती करी हुआ ही करूंगा ही, नेक्स्ट अब करते हैं x equals to 2, पहले f dash 2 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, this will be limit h tends to 0, l dash कर रहे हैं हमारे पास में, क्या होगा f 2 minus h minus f upon h, हाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, राइट हैंड में आ जाएगा आपके पास में r f dash 2, दोनों साथ में लिख जाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 plus h minus f upon h, बस इतना फर्क है,
ये फर्क है आपके पास में कि यहाँ पे जब आप पुट करते हो तो c माइनस एच, वहां पुट करेंगे c प्लस एच। अब 2 के लिए देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 2 कहाँ है इसमें, मतलब इसके लिए फंक्शन क्या है ये आपके पास। तो जब आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। इसमें x की जगह पे पुट करेंगे 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस 3 into 2 माइनस h माइनस f2। अब ये माइनस के कारण गड़बड़ करते हैं तो पहले ही ब्रैकेट लगा लो ताकि ये माइनस साइड में ना छूटे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 into 2 का स्क्वायर माइनस 3 into, समझ में आई बात। पहले मैं इसी को कर रही हूँ साइड को। so this becomes limit h tends to 0, लिमिट h tends to 0 आपके पास में जब पुट करेंगे आपके पास तो सॉल्व करते हुए क्या करेंगे, a माइनस की होल स्क्वायर लगाएंगे। दिस विल बी 4 into 4 प्लस h स्क्वायर और 2 का 4 माइनस 4h, 3 to the 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 3h, ये क्या आ जाएगा माइनस 4 4 जा 16 और 3 2 जा अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 4 जा 16, 16h, 16 माइनस 6 10 हो गया और ये हो गया माइनस 10 अपॉन h। इतनी चीज क्लियर है, हाँ या ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 16 माइनस 6 10 और 10 माइनस 10 4h स्क्वायर और माइनस 16h और प्लस 3h माइनस 13h अपॉन h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4h कॉमन ले लेते हैं, 4 तो कॉमन नहीं आएगा जी सर, hh आएगा, 4h माइनस 13 अपॉन h, h से h काटो। अब अगर लिमिट को h 0 पुट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस 13, जो कि आपका क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 2, क्या है आपके पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ। क्लियर है इतना, यहाँ कोई डाउट है नहीं है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव करते हैं अब हम। राइट हैंड डेरिवेटिव जब करेंगे माइनस, अब जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव करोगे तो फंक्शन क्या होगा आपके पास में, मतलब जिसमें फंक्शन में वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 2 किसमें 3x प्लस 4 में, तो अब फंक्शन हो जाएगा आपके पास में 3x प्लस 4। तो ये बन जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, हमें क्या पुट करना है x में पुट करना है 2 प्लस h प्लस माइनस, फिर देखो मैं बार बार ब्रैकेट लगा रही हूँ पहले ताकि उस माइनस साइन से गड़बड़ ना हो, वही कैलकुलेशन खराब करता है। हाँ ये तो कर लेता हूँ, इसीलिए आंसर में गलती आ रही है। तो 3 into 2 plus 4 upon h, this becomes limit h tends to 0, 3 to the 6 plus 3h plus 4, ये हो जाएगा 6 plus 4 10 minus 10 upon h। अब 6 plus 4 10, 10 minus 10 0, 99% ऐसा होता है आपके पास में कि वो 0 हो जाता है हमारे पास में, ये वाला जो टर्म है कैंसिल हो जाएगा आपके पास में 99%, तो ये एक आधा परसेंट हो सकता है कि जहाँ पे ये नहीं है। दिस बिकम्स 3h upon h, h से h कैंसिल आया आंसर, मतलब आपके पास में r जो आपके पास में RHD है वो कितना आ रहा है आपके पास में, वो आ रहा है 3। LHD कितना आया था, LHD आया था आपके पास में -13। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि RHD इज नॉट इक्वल्स टू LHD, left hand derivative of 2 is not equals to right hand derivative of 2, therefore fx is not differentiable at x equals to 2। समझ में आ गई बात, हाँ की ना पक्का, इतना ही टॉपिक रहने दूं और करा दूं थोड़ा है,
मेरी मर्जी नहीं है बेटा, आप लोगों के दिमाग की मर्जी होती है। समझ में आए तो मैं आपको 2 टॉपिक या 20 टॉपिक और करा दूं, करा दूं। ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले कुछ हमारे पास में जो आपके पास में बेसिक डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं आपके पास, वो समझ लीजिए। सबसे पहले कहता है कि भाई जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है आपके पास, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x equals to at x belongs to r। हर एक जो हमारे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू r आपके पास में। मतलब अगर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है आपके पास में, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, जहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर आपको जरूरत नहीं है डिफरेंशिएट करने की या दिखाने की, तो नो नीड टू डू दैट। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि भाई आपके पास में ये पॉलिनोमियल है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल है। मान लो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल हो गया, एक्सपोनेंशियल है तो ये डिफरेंशिएबल है। मान लो आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया और कहता है चेक या स्टेट वेदर डिफरेंशिएबल एट दिस और नॉट, तो आप सीधा जो है वो ऑप्शन टिक कर देंगे जो कह रहा है कि वो डिफरेंशिएबल है। अगर आपके पास जो पॉइंट दिया है वो रियल नंबर, अगर कहता है 2 आयोटा में बताओ कि EX डिफरेंशिएबल है या नहीं, नहीं, क्योंकि 2 आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। समझ में आ रही है बात? तो जब जब आपके पास में जो लिमिट दे रखी है आपके पास में, वो आपके पास में दे रखी है आपके पास में कि हमारे पास रियल नंबर है तो वो डिफरेंशिएबल है। याद रहेगी बात? ऐसे ही एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल्सो, अच्छा मैंने पॉलिनोमियल का ही लिखा, तो जैसे पॉलिनोमियल का है सेम एक्सपोनेंशियल का है, एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल तो समझते हो मतलब fx जो वेरिएबल x का फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू r। मतलब कोई भी फंक्शन जो ax के फॉर्म में आपके पास, कोई भी फंक्शन जो ax के फॉर्म में, वेयर a क्या होना चाहिए आपके पास में, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ऐसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन आर differentiable at every point in their domain। कोई भी लॉग फंक्शन है, उसकी जो भी डोमेन डिफाइंड है आपके पास में, उस हर पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या होगा आपके पास में, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। एंड सेम हैपेंस विद ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड इनवर्स functions are also differentiable in their domain। ये भी क्या होंगे? अपने डोमेन में। इसके लिए रियल या आपके पास आर्बिट्री नंबर कुछ नहीं है हमारे पास में। किसकी बात कर रहे हैं हम? इनके डोमेन की बात कर रहे हैं कि भाई अपने अपने डोमेन में जो इनकी डोमेन डिफाइंड है, जो भी फंक्शन होगा, साइन फंक्शन है तो साइन की, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स की बात हो रही है, उसका जो डोमेन होगा उसमें वो आपके पास में डिफरेंशिएबल। समझ में आ रही है बात? ऐसे आपके पास जितने भी कंपोजिशन फंक्शंस है वो भी डिफरेंशिएबल है।
कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन पता है ना, एफओजी functions are also differentiable. जैसे एडिटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ऐसे ये जैसे मान लो मैंने दिया 2x plus 3x, ये एक फंक्शन है, ये एडिशन का है आपके पास कि एक फंक्शन है 2x, एक फंक्शन है 3x, जब fx plus gx है तो डिफरेंशिएबल। ऐसे अगर मान लो दो फंक्शन ले लिए, एक है fx sin x, एक है gx x cube, दो फंक्शन है आपके पास। नाउ sin x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में आपके पास डिफरेंशिएबल है। gx है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमें पता है रियल पार्ट के लिए डिफरेंशिएबल है। दैट मींस व्हाट, अगर मैं fog की बात करूं तो fog जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा हमारे पास में, मतलब fog क्या आएगा? sin x, क्या आएगा? sin x क्यूब। अब ये किसका फंक्शन है? साइन का, तो किस में डिफरेंशिएबल होगा? जो साइन की डोमेन है। याद रहेगी बात? पक्का वाली? चलिए बहुत बढ़िया। हम ग्राफिकली भी जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी का जो है वो मीनिंग चेक कर सकते हैं आपके पास। ग्राफिक एचओजी, एच कोई और फंक्शन है, hx मान ले 3x plus b, ये है आपके पास। तो एचओजी क्या हो जाएगा? एफओजी का मतलब क्या हुआ? f जो फंक्शन है, fx जो फंक्शन है, उसमें x ही है पे लिख दो gx, तो HOG आप कह रहे हो HOG, ये क्या होगा कि H जो फंक्शन है, HOG है ना, तो H जो फंक्शन है उसमें H के x ही पे लिख दो G, तो क्या बन जाएगा? 3x क्यूब प्लस, समझा? चल मुझे बता GOH क्या होगा? यही फंक्शन है, इन्हीं फंक्शन के लिए बता। हाँ, ये जो GX है उसमें x ही पे लिख दो, ये 3x plus b का होल। 11th में करे थे जाके, मेरी 11th क्लास की पिछले साल की रिकॉर्ड, 11th क्लास की पिछले साल की अगर ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स हो तो चेक करो। जो क्लास में करा दे वही रिकॉर्डिंग। इफ वी डिड कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, तो ये हुआ है कंपोजिट है। कोई ना, तू जहाँ कुछ दिक्कत होती है तो मैंने भाई स्कूल में नहीं कराया होगा, पर मैंने कराया। ये तुझे स्कूल में नहीं कराएंगे, मैं तुझे गारंटी देती हूँ, पर मैं करा रही हूँ क्योंकि इस पे आपके पास में इंसर्शन आते हैं, इस पे आपके पास केस स्टडी आती है, तो मैं करा, मैं गारंटी देती हूँ स्कूल में नहीं कराएंगे। ये चीज पे आपके पास में कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आएंगे। अब इतना छोटा सा कंसेप्ट है तुम्हारे पास में, और तुम कहोगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आया है। पूरा मिटाओ, स्टॉप राइटिंग में। हाँ, मैंने एक लाइन लिख के चेक करा। समझ में आ गई बात? पक्का वाली? अब देख ग्राफिकली पार्ट समझा रही हूँ। कभी कभी आपको जो है वो ग्राफिकली क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ग्राफ को देख के बताना है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपके पास। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन से समझा रही हूँ। fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस a प्लस, क्या है फंक्शन? fx इक्वल्स टू मॉड x माइनस a प्लस b आपके पास। अब अगर आप देखो तो इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? a, इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? a, और अगर ये जीरो हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में b। मतलब अगर मैं आपको ग्राफ बना, तो ग्राफ क्या है? मॉड है आपके पास, ब्रेकिंग पॉइंट है a, अगर ये पॉइंट a है इसमें इसकी वैल्यू आ रही b, तो मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनता है, याद है ना 11th में? अब ये ग्राफ दे दिया और कहता है कि फॉर विच फाइंड द पॉइंट फॉर विच दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फाइंड द पॉइंट फॉर विच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इधर से इधर फंक्शन डिफरेंशिएबल है,
चाहे वो नेगेटिव डिफरेंशिएबल है पर वो डिफरेंशिएबल मींस LHD, इधर से इधर डिफरेंशिएबल है RHD, तो कौन से पॉइंट पे नहीं है? इस पॉइंट पे। मतलब a, b पे फंक्शन क्या है? इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ में आई बात? फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे नहीं, एक और क्वेश्चन ले लो। मान ले मैं फंक्शन ले रही हूँ x, सिंपल सिंपल फंक्शन बता रहा हूँ। चल मैं तुझे एक मॉड बताया, अब एक पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बता रहा हूँ। x is less than equal to 0 and x for x greater than 0. Okay, this is the function. ठीक है, अब इसका ग्राफ आपको दिया हुआ है, कहते हैं find the point at which the function is not differentiable. Now tell me, किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 0,0. origin will be the point जहाँ पे आपके पास में फंक्शन क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है आपके पास। समझ में आ रही है बात? अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, पर अगर आता तो छोड़ के आता। गर्दन भी हिला रखे तो पक्का छोड़ के आता। क्या गलत कर देता? या कहता क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। पर पता कितना आसान क्वेश्चन है, मुश्किल है ये? वेरी इजी। एक और पॉइंट, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर आपको दिया है x लेस देन इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 0 है ना, प्लस, और x स्क्वायर x माइनस 2, x लेस देन इक्वल्स टू मान लो लेस देन इक्वल्स टू, दो इक्वल्स टू डाल दिए मैंने। अब देखो, मान लो ऐसे भी दे रखा है तुम्हारे पास में, और बस कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो या तो LHD RHD करो, या LHD RHD ना करके क्या करो, 0 से 1 के बीच में कोई भी 2-3 पॉइंट लेके इसका पॉइंट निकाल लो, जैसे 9th में करते थे ना, ग्राफ बनाते थे। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में कोई 2-1 पॉइंट लेके इसका ग्राफ बना दो। ठीक है, आपने ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा आपके पास में। एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इंक्रीजिंग जाएगा, एंड x माइनस 2 आपके पास में कुछ इस तरह से आएगा। सो अब इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो जाएगा आपके पास में? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आ गई बात? मतलब अगर ग्राफ नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया हुआ है आपके पास में, तब भी कर सकते हैं, पक्का वाली। चलो आज के लिए अभी इतना ही छोड़ती हूँ, फिर तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब नाउ वी फिनिश दिस पार्ट। हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यूटी फिनिश किया, आज डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश हो गया। अब जब नेक्स्ट क्लास कराऊंगी ना, देयर विल बी द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, और फिर आएंगे जो 11th में तुम्हें मैंने पूरा एक्सपैंड करके डिफरेंशिएशन समझाया था, वो और उसका अप्लाइड वर्जन। हाँ, पहले नॉर्मल करेंगे, फिर चेन रूल करेंगे, और फिर उसके और ट्रिको वाले पार्ट करेंगे। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, देयर आर मेनी फंक्शंस भाई।